दोस्तों, यूँ तो आपने भारत की कई भूता जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में ना तो राजस्थान के भानगढ़ के किले के बारे में और ना ही कुलधरा के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में भारत की 5 भूता जगहों के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू फैक्ट पर। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। डूमस बीच, गुजरात। दोस्तों, डूमस बीच एक भूता जगह है। यह बीच अरब सागर से लगा हुआ है और यह बीच गुजरात के सूरत शहर से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। इस बीच से संबंधित लोगों की अलग अलग धारणाएं भी हैं। लोगों के अनुसार इस बीच पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी होती रहती हैं। इसी वजह से लोग यहाँ पर रात में तो क्या दिन में भी जाने से कतराते हैं। लोगों के अनुसार यहाँ आत्माओं का निवास है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अंधेरा होने के बाद इस बीच से अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें भी आती हैं, जो कि काफ़ी दूर से भी सुनी जा सकती हैं, जैसे कि रोने की, चीखने की, चिल्लाने की इत्यादि। इस बीच से संबंधित एक अजीब बात और है कि इस बीच का रेत काला है। मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास रखते हैं वो काले रंग को नकारात्मक मानते हैं। तो यहाँ पर हिंदू अंतिम संस्कार भी करने आते हैं। इस बीच के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि जो भी रात में गया वापस नहीं लौटा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता में सन 1760 के दौरान मीर जाफ़र ने कई इमारतों का निर्माण करवाया था। उनमें से एक बेल्वेडियर हाउस है, जिसमें नेशनल लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को मीर जाफ़र ने गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को तोहफे में दिया था और भारत की आज़ादी से पहले यह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का आधिकारिक आवास हुआ करती थी। यहाँ पर लगभग 22 लाख से भी अधिक किताबें उपलब्ध हैं। इस लाइब्रेरी का नाम पहले इंपीरियल लाइब्रेरी हुआ करता था। बाद में भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसे नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया और आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया। इस लाइब्रेरी से संबंधित कुछ डरावनी घटनाएं भी हैं, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ उन्होंने अदृश्य साए को देखा है, तो कुछ ने यहाँ पर किसी अदृश्य आदमी के चलने की भी आवाज़ सुनी है। लोगों के अनुसार वो साया पूर्व गवर्नर जनरल की पत्नी का है। लोगों के अनुसार इस इमारत के निर्माण के दौरान यहाँ काम करने वाले लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत भी हो चुकी है। सन 2010 में इस लाइब्रेरी की मरम्मत का काम करते वक्त लोगों को एक रहस्यमयी तहखाना मिला, जो लगभग 1000 वर्ग फुट का था। और हैरानी की बात ये थी कि इसमें ना कोई खिड़की थी और ना ही कोई दरवाज़ा। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि यह पुराने समय में खजाना छिपाने की जगह थी, और कुछ लोगों का मानना यह है कि यह एक यातना कक्ष था। आपका इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थ्री किंग चर्च, गोवा। दोस्तों, गोवा का नाम सुनते ही आपके मन में मौज मस्ती और छुट्टियों का नज़ारा सामने आता होगा, लेकिन गोवा के इन खूबसूरत नज़ारों के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां जाने से लोग काफ़ी कतराते हैं। दोस्तों, गोवा का थ्री किंग चर्च अपनी भूता घटनाओं की वजह से सुर्खियों में रहता है। एक मान्यता के अनुसार एक राजा ने पूरे राज्य के लालच में आकर 2 राजाओं की हत्या कर दी। इसके बाद उसका विरोध होने लगा, जिसकी वजह से उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। कई लोगों के द्वारा यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं महसूस की गई हैं, जैसे कि अदृश्य शक्ति और अजीब गरीब तरह की आवाज़ें। बरोग टनल, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, यह टनल कालका शिमला मार्ग पर बरोग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इस टनल की लंबाई लगभग 1143 मीटर है। इस टनल को टनल नंबर 33 भी कहते हैं। दोस्तों, इस टनल का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था और इस टनल को बनाने की जिम्मेवारी कर्नल बरोग को दी गई थी, जो कि एक इंजीनियर थे। इस दौरान पहाड़ों को काटने के लिए एसिटिलीन गैस का भी इस्तेमाल होता था। कर्नल बरोग का मानना था कि
टनल को यदि दोनों तरफ से खोदा जाए तो टनल जल्दी बन जाएगा, पर उनकी छोटी सी गलती की वजह से दोनों ओर खोदी हुई सुरंग बीच में नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ और ब्रिटिश सरकार ने उन पर जुर्माना लगा दिया तथा मजदूरों द्वारा भी उन्हें समय समय पर खरी खोटी सुनाई गई थी। इसी बात से परेशान होकर उन्होंने खुद को गोली मार ली, जहां आज बरोक पाइन वुड होटल भी है। लोगों ने बरोक के शव को अर्धनिर्मित टनल के सामने ही दफन कर दिया। बरोक की मौत के बाद ब्रिटिश सरकार ने एचएस हार्लिंगटन को इस टनल को पूरा करने का काम सौंपा। इस टनल पर फिर सन 1900 में काम शुरू हुआ और सन 1903 में टनल बनकर भी तैयार हो गया। इस टनल को बनाने में लगभग 8,40,000 रुपये का खर्चा आया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस टनल में इंजीनियर की आत्मा घूमती है और टनल के अंदर से अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें भी आती हैं। खैरताबाद साइंस कॉलेज हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद का खैरताबाद साइंस कॉलेज किसी ज़माने में विद्यार्थियों की चहल पहल से गूंजता रहता था, पर अब यह एक खंडर में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर भूतों का निवास है। एक बार एक स्थानीय निवासी के द्वारा इस कॉलेज से जुड़ी एक अजीब घटना का जिक्र किया गया था। उसने बताया कि जब इस कॉलेज को बंद किया जा रहा था तो इसकी लैब में रखी हुई लाशों का भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले कई स्थानीय लोगों ने इस कॉलेज में किसी अदृश्य साए का भी जिक्र किया है। एक और अजीब घटना इस कॉलेज से जुड़ी हुई है कि इस कॉलेज के बंद होने के पश्चात इसकी देखरेख के लिए एक गार्ड को तैनात किया गया था, लेकिन गार्ड की तैनाती के अगले दिन ही इस गार्ड की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और ज़्यादा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल न्यू फैक्ट को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।